हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी, हमने ही आपसे पूछा था कि आप चाहते थे एमईटी के बारे में हम बताएं, एमईटी सिटी के बारे में आपको बताएं। एमईटी सिटी मतलब रिलायंस, मतलब मुकेश अंबानी हरियाणा में एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप। 8,500 एकड़ की ये टाउनशिप है। कहाँ डेवलप हो रही है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप एक स्मार्ट सिटी है। ये वो स्मार्ट सिटी नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का एक अनाउंसमेंट किया था, उनकी क्या प्रोग्रेस है वो आप ही बता सकते हैं। उसमें कुछ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होनी थी और कुछ ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी होनी थी, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करना था। खैर, उसको एक तरफ छोड़ के हम अपने एमईटी सिटी यानी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप के बारे में बात करते हैं। ये गुड़गांव और झज्जर के बॉर्डर पे बसाई जा रही है। 8,500 एकड़ लैंड है इस एमईटी जो सिटी है, जो स्मार्ट सिटी है, जो ये टाउनशिप है। इसमें करीब 22 गाँवों की ज़मीन ली गई थी, जिसमें 16 गाँव झज्जर डिस्ट्रिक्ट के थे और बाकी 8 गाँव गुड़गांव के थे। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 101, 102 के पास हैं और वो रोड आपने देखा होगा, एक पटौदी की तरफ, झज्जर की तरफ रोड जा रहा है, वहाँ खांडसा गांव से, आई थिंक खांडसे गांव है जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ से एक रोड जा रहा है। वहाँ से आपको 25 मिनट लगेंगे एमईटी सिटी तक पहुँचने के लिए। एमईटी सिटी चूँकि 8,000 8,500 एकड़ की है, तो इसका जो फ्रंटेज है वो करीब 12.5 किलोमीटर का है। इसके सामने से एक स्टेट हाईवे जा रहा है जिसको चौड़ा करने की भी प्लानिंग है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुंचने में यहाँ से। और एक झज्जर आपने सुना होगा, बाड़सा एक एम्स है, वहाँ से एक और रोड स्पेशल बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। उसकी कनेक्टिविटी भी इसको मिलेगी। आपने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जहाँ से मालगाड़ियाँ गुजरेंगी और जिस पे सामान जो है, जो गुड्स है, वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जाएगा। वो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा कहा जा रहा है। एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और एमईटी सिटी से उस फ्राइट कॉरिडोर को कनेक्ट किया जाएगा। फर्रुखनगर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ये, क्योंकि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, शहर से बात करें तो ये 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से भी इसकी बाउंड्री टच होती है और गुड़गांव से, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 से 25 मिनट यहाँ पहुँचने में लगेंगे। आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है इतनी, आखिर इतनी बात क्यों हो रही है, आखिर ऐसा है क्या यहाँ पर? तो नॉर्थ इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी ये एक प्राइवेट टाउनशिप है, स्मार्ट सिटी है, अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी है ये। यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका अपना पावर हाउस है, अपना यहाँ पर सब स्टेशन है 220 केवी का। यहाँ वाटर सप्लाई के ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सप्लाई के लिए पूरी लाइनें बिछाई जा चुकी हैं, रोड की कनेक्टिविटी दी जा चुकी है और बेसिक जो सीवरेज और लाइट का काम है वो यहाँ पूरा हो चुका है। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ सिर्फ प्लॉट लेना है और अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करनी है और अपना काम शुरू करना है। आपको किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको तैयार मिलेंगी। आम लोगों के लिए यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं यहाँ पर, कमर्शियल प्लॉट भी हैं और फ्यूचर में यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप हाउसिंग है, वो भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बड़े साइज़ के प्लॉट, आपको फार्म हाउस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूँकि ये टाउनशिप बहुत बड़ी है तो ये 2 से 3 फेज़ में कंप्लीट होगी और इसका भी फेज़ 1 का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें 2 से 3,000 एकड़ जो लैंड है उसको डेवलप किया जा रहा है। अगर कंपनी की बात करें तो 40 बड़ी कंपनी, जिसमें डेंसो है, जिसमें के सुजुकी है और जिसमें और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रीज़ है वो लगा चुके हैं। 20,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जब इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा
तो करीब 50,000 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, ऐसा रिलायंस एमिटी का दावा है। मुकेश अंबानी द्वारा बसाई जा रही इस स्मार्ट सिटी का अपने आप में एक टेस्ट है। अगर ये बहुत सक्सेसफुल रही तो आपको इसके रेप्लिका शायद देश में दूसरी जगह भी देखने को मिलेंगे। ऐसा पहली बार किसी स्मार्ट सिटी में देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको कमर्शियल मिलेगा, एक तरफ आपको रेजिडेंशियल मिलेगा और एक तरफ आपको इंडस्ट्री मिलेगी। वॉक टू वर्क इनका कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, आपको बस जहाँ आपका काम होगा उसके पास ही आपको रहने की जगह मिल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट में ये सिटी डेवलप की जा रही है। आपको लग रहा होगा कि अक्सर हम साइट पे जाके, लोकेशन पे जाके आपको चीज़ें समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन आज हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमने रिलायंस एमिटी सिटी से परमिशन मांगी थी कि हम आपकी जो 8,000 साढ़े 8,000 एकड़ में ये टाउनशिप डेवलप हो रही है, हम इसको अच्छे से शूट करके दिखाना चाहते हैं ड्रोन से, और आपकी क्या डेवलपमेंट है सब कुछ हम दिखाना चाहते हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से ये परमिशन हमें नहीं दी गई। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि आपको अपने ऑफिस में बैठ के ही इसके बारे में हम जानकारी दें। हमने फिर भी उनसे कहा है फ्यूचर में आप कभी हमें परमिशन देंगे, हम ज़रूर आके आपकी इस सिटी को कवर करेंगे। हम दिखाना चाहते हैं, पूरी इंडिया को हम दिखाना चाहते हैं कितने वाइड स्केल पे ये टाउनशिप डेवलप की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 9 ब्लू चिप कंपनी काम कर रही हैं ऑलरेडी, और इंडो स्पेस एक वेयर हाउस कंपनी है बहुत बड़ी, उसके 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। एक 150 एकड़ का है, एक 55 एकड़ का है, और रिलायंस रिटेल का वेयर हाउस भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, इस पर इसके एक एग्ज़िट निकलता है और एक एंट्री निकलता है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसको केएमपी से मिलती है, और केएमपी की कनेक्टिविटी आपको पता है सीधा सोनीपत NH1 से मिलती है। और केएमपी के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट की एक ऑर्बिट रेल की भी तैयारी है कि केएमपी के साथ साथ एक ऑर्बिट रेल बनाई जाएगी, जिससे आपको जो कम्यूट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए रेल की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, और यहाँ से भी वो कनेक्ट हो जाएगा। रोड की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी। आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पड़ेगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे के फंक्शनल होने के बाद आप 30 से 45 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकेंगे। एमिटी सिटी के ऑफिशियल्स का कहना है अभी तक यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 2021 से यहाँ पर प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट आए, कमर्शियल प्रोजेक्ट आए, आज 2023 चल रहा है। अब तक इन्होंने कितने प्लॉट सेल किए, क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है और कितनी यहाँ पर ग्रोथ होगी, उस सब के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिए, रिलायंस एमिटी सिटी की एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। यहाँ पर 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, और यहाँ पर 3 कमर्शियल सेक्टर हैं, और रेजिडेंशियल सेक्टर 2 पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 2 रेजिडेंशियल सेक्टर में यहाँ पर प्लॉट्स आ चुके हैं, और प्लॉट के जो साइज़ है वो दीनदयाल जन आवास योजना के जो प्लॉट होते हैं उसी के तहत लाइसेंस लेके यहाँ पर प्लॉट निकाले गए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूचर में आपको बहुत बड़े बड़े प्लॉट यहाँ देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको फार्म हाउस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी फार्म हाउस को लेकर, हमने उस पॉलिसी के बारे में आपको बताया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी क्वेरीज आई थी जो फार्म हाउस खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो फ्यूचर में दिल्ली की साइड जो एरिया लगता है एमिटी सिटी का, उस तरफ आपको फार्म हाउस देखने को मिलेंगे। तो आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमसे टच में रहिए। जब यहाँ पर फार्म हाउस आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे कि यहाँ आपको किस साइज़ के किस प्राइस में प्लॉट मिल सकते हैं। यहाँ करीब अभी 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और कमर्शियल की बात करें तो काफ़ी SCOs यहाँ सेल हो चुके हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करूँ तो 2000 रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके हैं। अपॉर्चुनिटी अभी है आपके लिए। इस टाउनशिप को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि आपको इसके अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर भी अगर हम बात करें अभी की तो SGT यूनिवर्सिटी इसके पास में, एम्स हॉस्पिटल इसके पास में। आने वाले दिनों में आपने अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना होगा, तो आपको यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर भी देखने को मिल सकता है, जो 2 से 3 एकड़ में यहाँ बनाया जाना है। ये टाउनशिप एक उस मिथ को तोड़ रही है जो कहा जाता है जहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं,
वहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता है। यहाँ पर वो मिथ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करूँ तो 500 एकड़ में रेजिडेंशियल सेक्टर यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं और फ्यूचर में और भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अभी जो प्राइस है यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया का वो 65,000 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन जब यहाँ लॉन्च हुए थे प्लॉट, जब प्राइस मात्र 25,000 रुपीज़ था और ये प्राइस बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक जाएगा। ये अंदर की बात है, मुझे लगा ये अंदर की बात बाहर निकाल के थोड़ा आपके साथ शेयर कर ली जाए। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो ग्रोथ की स्टोरी रही है रेजिडेंशियल प्लॉट की वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेक्टर 8 है जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर 2021 में प्लॉट लाए गए थे। वो प्लॉट थे करीब 800 और प्राइस रखा गया था मात्र 25,000 रुपये स्क्वायर यार्ड और प्लॉट का जो साइज़ था वो 100 गज से लेके 180 गज था। फिर उसके बाद ये सारे प्लॉट सेल हो गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी सेक्टर में JNK ब्लॉक में फिर से प्लॉट लाए गए 2022 में, 1 साल के बाद। प्राइस कर दिया गया 37,500 37,500 पर स्क्वायर यार्ड और प्लॉट थे 580। ये प्लॉट भी सारे सोल्ड हो गए। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला 2 बार में। एक बार फिर से C&D ब्लॉक में रेजिडेंशियल प्लॉट आए। इन प्लॉट का साइज़ 110 गज से 180 गज था, प्राइस लेकिन बहुत बढ़ चुका था। प्राइस था 47,500। फिर से सारे के सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो गए। अब एक बार फिर से सेक्टर 2A इन्होंने ओपन किया। यहाँ पर 500 प्लॉट ये लेकर आए हैं और प्राइस आज की बात करें, हम अक्टूबर के लास्ट में ये वीडियो बना रहे हैं तो प्राइस हो चुका है 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। जी हाँ, 2021 से 2023 तक की स्टोरी ये है। 25,000 से 65,000 रुपये प्राइस पहुँच चुका है। ये रिलायंस एमिटी सिटी की एक ग्रोथ स्टोरी है। अभी यहाँ पर आपको 110 गज से 180 गज तक के प्लॉट मिल जाएंगे। कुछ बड़े साइज़ के प्लॉट हैं जैसे 300 साढ़े 300 गज के, वो लिमिटेड है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की गुड़गांव के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसकी डिटेल शेयर करेंगे। आप विज़िट करना चाहते हैं तो हम विज़िट भी करा देंगे और आगे इसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे मिलके बात कर सकते हैं। तो ये रिलायंस एमिटी सिटी जो मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, जो एक स्मार्ट सिटी गुड़गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे बस रही है, उसकी जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया। मुझे भी अच्छा लगता और आपको भी अच्छा लगता। अगर परमिशन मिल जाती मैं आपको पूरा वाइड एंगल में उस एमिटी सिटी के को दिखाता शूट करके, तो आपको भी और बेहतर लगता। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़रूरी है, देखने के साथ साथ आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले वो भी इतनी ज़रूरी है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर की। आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी, आज ये आपकी डिमांड पूरी होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।